अभी निर्णय तो बाकी है, लेकिन कोर्ट में स्टे आया है कि भाई नगर निगम को इन्होंने पाबंद किया और ये कहा गया है कि जो प्रार्थी है उसके भूखंड का उसको उपयोग और उपभोग करने दे। भैया मैं गौतम नगर से आया हूँ और गौतम नगर में हमारा एक भूखंड है, वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था जो कि नगर निगम की भवन निर्माण स्वीकृति के आधार पर चल रहा था और हमारे पास रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भी है 2 साल पुराना और उससे पहले की पूरी चेन है जो हमने खातेदार से खरीदी। खातेदार भी मेरे साथ में खड़े हैं। आसपास के जितने भी 15-20 मकान हैं वो इनके और इनके पिताजी के द्वारा ही बेचे गए हैं, तो वो ज़मीन इन्हीं की खातेदारी की है। ठीक है, आसपास के क्षेत्रवासियों द्वारा नगर निगम में लगातार शिकायत हो रही थी कि अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, तो हमने भी कोर्ट में ऑर्डर कर ही रखा था कोर्ट में, और कोर्ट में हमारे निर्णय आया। उसमें अभी निर्णय तो बाकी है, लेकिन कोर्ट में स्टे आया है कि भाई नगर निगम को इन्होंने पाबंद किया और ये कहा गया है कि जो प्रार्थी है उसके भूखंड का उसको उपयोग और उपभोग करने दे और मानसिक रूप से उसको परेशान ना करें। और हमको भी ये कहा गया है कि आप भी इस पर अगर निर्माण करते हो तो विधि अनुसार इस पर निर्माण करें। तो हमने इस पर विधि अनुसार निर्माण करने के लिए 1 वर्ष पूर्व इसमें हमने भवन निर्माण स्वीकृति नगर निगम खुद द्वारा हमने ली। उसमें नगर निगम जब किसी भूखंड पे स्वीकृति देती है तो नगर निगम के द्वारा पूरी जांच पड़ताल उस भूखंड की होती है कि ये भूखंड किसके द्वारा बेचा गया, किसको बेचा गया, इसका पूर्व मालिक कौन है, और इसकी चारों दिशाएं देखी जाती है कि इसके आस पड़ोस में जो मकान है वो वही हैं जो इसमें नक्शे में दिखाए हुए हैं। उससे ये चीज़ें वेरीफाई हुई। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने डिमांड जारी करी कि आप डिमांड राशि जमा कराए नक्शे की। नक्शा हमने स्वीकृत करा लिया। ठीक है, नक्शा स्वीकृत को भी 1 वर्ष हो गया। ठीक है, लेकिन हमने सोचा इस पर काम स्टार्ट कर देते। काम स्टार्ट करने पर लगातार कुछ क्षेत्रवासियों द्वारा इस पर नगर निगम में शिकायतें होती रही। शिकायतों के आधार पर नगर निगम वाले हो सकता है कि इनकी बातों में आ गए या किसी तरह से हो गए दबाव में आकर के उन्होंने आकर के 2-4 बार पत्र व्यवहार किया। जन सुनवाई के लिए हमें बुलाया। पिछले 1 महीने की बात बता रहा हूँ मैं। जन सुनवाई के लिए हम लगातार इनको कागज़ ले जा करके दिखाते रहे कि ये हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कागज़ है, और कागज़ हमारे चूँकि हमारे फेवर में है इसलिए नगर निगम द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इन्होंने 2-3-4 दिन पहले पटवारी की रिपोर्ट, पटवारी आया, पटवारी मौका करके चले गया। पटवारी ये भी कह के गए कि खसरे में ही है आपकी प्रॉपर्टी तो, और सही है आपकी प्रॉपर्टी। पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से लेटर आया कि आपका नक्शा निरस्त कर दिया जाता है। और नक्शा ठीक है, चलो निरस्त कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप आ सकते थे निगम द्वारा और आप बोल सकते थे कि भाई आपका निर्माण कार्य चल रहा है, इसको रोका जाए, है ना, रोका जाए, या आप नगर निगम आइए, आपसे बात करनी है, जो भी है एक बार हमें सूचना मिलती। लेकिन बिना सूचित किए और कल पुलिस जाब्ते के साथ में 40 से 50 जने आए और लेंटर लेवल पे काम हो चुका था, उसको आगे क्षतिग्रस्त कर दिया। तो इसमें नगर निगम किसकी बता रहा है जमीन में? नगर निगम ने तो कोर्ट के ऑर्डर में ये बोला ही नहीं। वो तो ये बोलता है कि हमारी तो कोई लेना देना ही नहीं है इस ज़मीन से। ये तो आपके क्षेत्रवासी है जो हमारे पास आकर के शिकायत करते हैं, इसलिए हमें आना पड़ता है। बाकी हमारे को कोई लेना देना नहीं है इस भूखंड से। क्या बता रहे हैं? सरकारी शौचालय बता रहे हैं? हाँ, वो सरकारी शौचालय, जबकि हमने जब ये भूखंड खरीदा था उस समय सरकारी शौचालय नहीं था, क्योंकि उस समय प्लॉट की फोटो रजिस्ट्री में लगती है। कल आपका मकान तोड़ा, कितना नुकसान हुआ होगा आपको? लगभग 5 से 6 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन था। वो जमीन के तो खैर अलग ही है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन हुआ था माल मटेरियल समेत, लेबर समेत, ठेका जो हमने दिया था, 5 से 5.5 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन था वो, जो नगर निगम द्वारा तोड़ा गया है। तो हम कलेक्टर के सामने आए हैं, मैडम के सामने, और मैडम को हमने सारी चीज़ें, कहानी जो आपको हमने बताई वो सब बता चुके हैं। और मैडम ने यही आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द 2-4-5 दिन के अंदर नगर निगम से संपर्क करके इस पर कार्रवाई तुरंत प्रभाव से की जाएगी। भैया क्या लगता है कि निगम बिल्कुल पूरी तरह से बिक चुका है। आपके पास में कागज है और आपके ही डिपार्टमेंट का स्वीकृत किया हुआ नक्शा, और आप आकर काम रखवा रहे हो, तो आप तो अपने आप फॉल्ट में हो कि आपने नक्शा स्वीकृत कैसे किया, आपने किस आधार पे किया, या तो आपने फ्रॉजरी करी है नक्शा स्वीकृत करते वक्त, लेन देन देकर के नक्शा स्वीकृत किया है, ये हो सकता है, या फिर आपने वो सही है, दोनों में से एक चीज़ गलत है। या तो नक्शा तुमने गलत स्वीकृत किया है, और अगर नक्शा सही स्वीकृत है तो फिर आपने निर्माण किस आधार पे तोड़ा, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, आप क्या लगता है? हमने तो यहाँ पर अर्जी लगा दी है, और न्यायालय के आदेश की अवमानना करिए तो समस्त नगर निगम के कर्मचारी, JEN, AEN, उपायुक्त, आयुक्त और जो भी गैर सरकारी कर्मचारी थे, उन सब के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेक्ट, जो कि न्यायालय की अवमानना होती है, न्यायालय के आदेश की अवमानना की है, उसके खिलाफ हमने कोर्ट ऑफ कंटेक्ट लगा दिया है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम विकास, मैं वहीं रहता हूँ, वहीं निवास पे, गौतम नगर।